है, कहीं भी जाते हैं पूरा पैसा खिला के रोटी चला रहे, पूरा मुंह बंद करवा देती है। वो कहते हैं ना कि हमेशा ये आपने सुना होगा कि निचले तबके के जो लोग हैं उन्हें दबाया जाता है, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें दबाया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो सालिम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है। क्यों भीड़ है ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कूल्स पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं। एलिगेशंस ये हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो बहुत सालों से यहाँ पर जो सफाई कर्मियाँ, जो दीदियाँ काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उनके पीएफ के पैसे को रोका जा रहा है और तमाम प्रकार की अनियमितताएं और धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर आज यहाँ पर हिंदू सर्व समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं पीछे की काफ़ी हद तक भीड़ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन सभी की मौजूदगी है और इतना बड़ा जो ये आरोप लगा है इस स्कूल के ऊपर। इसी के साथ साथ इस टाइम पे एक और मामला निकल कर सामने आया कि इस स्कूल का जो है लीज का समय जो है समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर अब जोरों शोरों से मांग जो है बढ़ गई है कि यहाँ पर जो है धर्म, जैसे कि आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन की भी बात सबसे मूल रूप से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर अलग नियम भी हैं, तो अब यहाँ पे मांग है कि अलग नियमों के तहत जो नए नियम बने हैं उसके तहत, धर्मांतरण वाले नियमों के तहत, कानूनी नियम तहत यहाँ पर कार्रवाई हो और जो पैसे रोके गए हैं उसे भी बहाल किया जाए। इस प्रकार से यहाँ की मांग है। यहाँ पे बजरंग दल के जो लोग आए हैं और जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा एलिगेशन जो आपने अभी आपको सुनाते हैं आगे वीडियो में। आइए बात करते हैं जो यहाँ पर काम करती हैं महिलाएं, जो टीचर्स हैं और जो सफाई कर्मी हैं उनसे, और जानते हैं उनकी आबिती, उनके मुँह जुबानी। स्कूल पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे, टीचर्स के द्वारा भी एलिगेशंस लगाया गया कि वेतन नहीं दिया जाता। यहाँ सफाई कर्मी है जो बहुत सालों से काम करी। कितने सालों से काम कर? मेरे को 30 साल हो गया बेटा। हाँ, क्या यहाँ पर परेशानी है? यहाँ वो तो जब से ये बैठी है ना बेटा 2 साल हो गया, पूरा कोरोना का पैसा खा गई और ना बेटा हम लोग को 4-4, 5-5 महीना में तनख्वाह नहीं दी है और ना सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से शाम को 6 बजे हमको काम करवाती, जानवर जैसे काम करवाती बेटा। बहुत परेशान है, ना हमको कोरोना का पैसा दी ना हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ाई और अभी फिर आ गई। 6 महीना तक कहाँ गोल थी, फिर आ गई और बैठ गई है, कब्जा कर ली है प्रिंसिपल का, रूपिका लॉरेंस प्रिंसिपल का कुर्सी को फिर कब्जा कर ली है और हमें घुसने नहीं दे रही है और हमें क्या बोलते हैं बहुत परेशान करती है बेटा। तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन का भी बात आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ आप लोगों को? हाँ, वो हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ और हमारे हिंदू बहनों के साथ हुआ। बोलते हैं उन्हें अकेला बुलाया जाता था, उन्हें ये धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकालेंगे, ऐसा बोला जाता था बोलते। आप कितने साल से इस स्कूल में काम कर रहे हैं? 40 साल हो गया मेरे काम। किस प्रकार की परेशानी स्कूल में? वही तनख्वाह नहीं मिलता, पीएफ का पैसा नहीं करता बेटा और कुछ नहीं हम लोग को ज्यादा। और यहाँ पर कोई दबाव हम लोग को इतना ज्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ वो तनख्वाह नहीं मिलता हम लोग को टाइम से और काम हम लोग से ज्यादा लेते हैं। हाँ, तो सवेरे आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को यही रूपिका लॉरेंस नहीं चाहिए बेटा, हमें नहीं चाहिए, बस वही चाहिए बेटा, रूपिका लॉरेंस चाहिए। और पीएफ वगैरह की कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है ना तनख्वाह ढंग से नहीं दे रहा है। हमारे टीचरों का, हमारा भी छोटे कर्मचारियों का खा गई है और तनख्वाह नहीं देती है समय। हमको नहीं चाहिए, ये लेडीज नहीं चाहिए, बस यही हमारी मांग है बेटा। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए बेटा। 40 साल से। तो आप लोगों को अब अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे? हम लोग क्योंकि ये इसमें खड़े हो गए हैं ना, बाहर निकल गए हैं, उसके विरोध में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बेटा। हमें समय पर पीएफ हमारा जमा हो जाए, जो 2 सालों से कटा हुआ है 80 लाख, और हमारा 4-4 महीना का जो तनख्वाह रोक दी है वो सब में मिल जाए, कोरोना का पैसा हमारा मिल जाए, बस यही इसी के लिए। तो जैसे आप लोग FIR दर्ज कराए, इसके लिए पुलिस तक गए कि आप लोगों का पैसा नहीं, हक का पैसा छीना जा रहा है? जी, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्या किया? कोई कुछ तो नहीं किया, कुछ तो नहीं किया। 1 महीना हो गया हम लोग को दौड़ धूप इधर उधर आते जाते, सबको पैसा खिला दे रहे कौन पैसा खिला रहा है? हैं। ये उनके हस्बैंड नीति लॉरेंस और रूपिका लॉरेंस और उनके जो टीम है ना डायसिस में, उन लोग खिला दे रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोगों की आवाज न उठ सके। हाँ, उठ न सके, दब जाए और इन लोग बस हमारे विरुद्ध में कोई ना बोले कर। धंधा अपना ही अपना यही
कि इससे मतलब कुछ तो हो सकेंगे करके, और कुछ नहीं। बस बेटा यही है हम लोग की मांग बेटा। सर्व हिंदू समाज की माँ है। ठीक है, बोलिए। तो आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं सब? सर्व हिंदू समाज अपनी माताओं को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं को जो पीड़ा हो रही है, माताओं के साथ जो तथाकथित लोग अपने राजनीतिक बल के कारण, पैसे के कारण और मतलब इन्होंने जो अपना समाज में प्रसिद्धि पाई है, उसके दबाव में माताओं को धर्मांतरित करने के लिए मजबूर कर रही है। उनका 2 साल से पीएफ नहीं दिया जा रहा है। दीपावली जैसे जैसे हिंदू त्योहार आते हैं उस समय जानबूझकर पैसा रोका जाता है, मतलब वो प्रताड़ित हो, ऊंच नीच का भाव दिखाते हैं। जो आया मदर लोग होती है वो साफ सफाई का काम करती है। तो आपके हिंदू समाज में जाति पाति है, आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो ये जाति पाति खत्म हो जाएगा ऐसी, और ओवर टाइम काम करवाते हैं, उन्हें विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जाता है धर्मांतरित होने के लिए। बस उसी विरोध में हम आए हैं। उन मातृ शक्तियों को हमको सम्मान के साथ उनका जो हक है वो दिलाना है। क्या राय? जी, राय बहुत सिंपल है कि आज ये देखेंगे रायपुर छत्तीसगढ़, ये जो जिस जगह में हम लोग बैठे हैं सालेम स्कूल, इस स्कूल का सबसे पहले लीज खत्म हो चुका है। लीज खत्म होने के बाद भी आज स्कूल का संचालन ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है और स्कूल के फंड से हर साल डायसिस में 20 लाख रुपए देते हैं। मतलब डायसिस ईसाइयों की एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। और आप देखेंगे 10 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं के खिलाफ उपयोग हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो सोचते हैं कि आप एक तो हमारे धर्म के लिए कुछ करते नहीं, लेकिन आप हमारे धर्म के लिए ना करके जो ईसाई मिशनरी में अपने बच्चों को भेज करके आप अपने लिए ही कुआं खेद रहे हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य आप देख रहे हैं, लास्ट दो साल से जिस प्रकार से सालेम स्कूल में झगड़ा हो रहा है, यहाँ की 1500 के बच्चों का क्या भविष्य होगा, उनका क्या रिजल्ट आएगा, ये विषय क्या आज जो डलेगा यूट्यूब में जीवन भर तो रहेगा, अभी जो पढ़ने वाले उनका भविष्य क्या रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे अनगिनत विषय हैं। और जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे 3 माताएं हिंदू बहनें हैं, उनको ऊपर धर्मांतरण का लगातार दबाव बना रहे हैं लास्ट 24 महीने से, और जबरदस्ती कन्वर्जन के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं। उनका ये कहना है, एक माता जो झाड़ू पोछा लगाती है उनको ये बोलती है कि आप अभी हिंदू, आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आप ईसाई बन जाओ, हम आपको मान सम्मान देंगे। मतलब एक हिंदू आदमी अगर झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का काम कर रहा है, वो उनकी नजर में छोटा काम है, नीच काम है। दूसरा, इसी आप प्रांगण में देखेंगे पीछे पेड़ है, बेल का पेड़, उस पेड़ के नीचे दिया जलाने पे प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला जाता है कि आप इस स्कूल में जादू टोना कर रहे हो। मतलब वही आया इस स्कूल में 40 साल से काम कर रही है, 38 साल से दिया लगा रही, तब स्कूल में जादू टोना नहीं हुआ। लेकिन अब वो प्रिंसिपल चेंज हुआ, तब वो माता जब दिया लगा रही तो जादू टोना हो रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं। आप इसी स्कूल की बात देखेंगे, टीका लगा के नहीं जा सकते, हाथ में कलावा बांध के नहीं जा सकते, किसी प्रकार का हिंदू गतिविधि में आप लिप्त है तो आपको साफ शब्दों में मना कर दिया जाएगा। अरे ये सब तो छोड़ो, अभी हम लोगों ने एक दिन पहले अम्बेडकर जयंती बनाई। हमारी जो प्रथम शिक्षक महिला थी, उनका माता अहिल्या और माता उनके नाम से ये लोग मंच बनाए थे, उस मंच पे भी ये लोग स्कूल वाले भी बात करती है। मतलब इतनी घृणित, इतनी नीच सोच के ये लोग स्कूल है। ये लोग क्या शिक्षा देंगे? ये अपने आप को पढ़े लिखे शिक्षित बोलते हैं, ये क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? ये लोग खुद ऊंच नीच छोट व्यवहार में लोग खुद बटे हुए हैं। तो अब क्या? जी देखिए, अभी हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अभी हम धर्मांतरण के तहत FIR करवाएंगे, क्योंकि 6 तारीख को हमने आवेदन दिया था, आज 10 दिन हो गया, पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। जब तक FIR नहीं होगा धर्मांतरण के विरुद्ध प्रिंसिपल के खिलाफ, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वेतन भी नहीं दिया गया इस विषय पर? जी, वेतन ऐसा है कि जब हम लोगों ने विरोध किया तो 2 महीने का वेतन डाल दिए हैं। पहले वेतन 28 तारीख को आता था, अभी वेतन ये लोग 17 तारीख 18 तारीख को डालते हैं। सोचिए, इस स्कूल में हर साल 3.5 करोड़ रुपए पैसा आता है, और जो एक आया माँ जिसकी फीस 600 रुपए से थी, 600 रुपए, जब वो 16 साल की उम्र में यहाँ काम करने के लिए आई, 600 रुपए से स्टार्ट किया, आज उसकी सैलरी 14,000 रुपए। वो आया माँ को क्या कार खरीदना है? क्या नहीं। क्या उस आया माँ को बंगला खरीदना है? वो यहाँ झाड़ू पोछा का काम क्यों कर रही है? सिर्फ अपने घर में 2 टाइम का खाना अच्छे से बना पाए। और ये हिंदू भावनाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है और हिंदू भावनाओं को ये छेड़ा जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि इस विषय पे गंभीरता से शिकायत लें, और जो इस प्रिंसिपल है यहाँ का, जो वाइस है, उसका पति के ऊपर ऑलरेडी 7 FIR दर्ज है, 7 FIR दर्ज है। मैं 7 की FIR कॉपी भी ला करके रखा हूँ, और इसका जो लीज है वो भी खत्म हो चुका है, उसकी भी कॉपी में रखा हूँ, उसका भी हम लोगों ने पूरा डेट वेट सारा चीज मेंशन करके रखा है। तो ये जो बोलते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, कुछ नहीं है। बाजू में गृह मंत्री है, बाजू में मुख्यमंत्री है, उनके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार से निवेदन करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि आप धर्मांतरण में कानून लाओ ना। जिस दिन आपके 66 विधायक और 66 आपके पार्षद रायपुर जिला के 4 कार्रवाई जिस दिन इस प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ करवा देंगे ना, उसी दिन इस छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कार्यक्रम बंद हो जाएगा। स्कूल के टीचर्स हैं, आप क्यों बाहर खड़ी हैं? एक्चुअली हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है,
और जितने भी एलिजिबल टीचर्स हैं सब बाहर हैं और अंदर अभी पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। सुनने में आया है कि जो एलिजिबल है ही नहीं वो लोग टीचर बन के अंदर बैठे हैं और उन लोग बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 6 महीने से गायब थी। मैं तो यहाँ पे न्यू टीचर हूँ, तब 6 महीने से मैं भी हूँ यहाँ पे। तब से मैं देख रही हूँ कि जब हाफ ईयरली हुआ था तब से जो रूपिका लॉरेंस है और उनके साथ जितने भी टीचर्स हैं उन लोग सब मतलब ऐसे गड़बड़ करके स्कूल में पूरा पेपर ऊपर लेके उन लोग भाग गए थे 6 महीने के लिए। बच्चों को स्कूल में छोड़ के उन लोग भाग गए थे। एक टीचर ये होती है क्या जो स्कूल छोड़कर भाग जाए? उसके बाद में सारे पेपर्स जितने फाइल्स है सब चोरी करके लोग ले गए थे। स्कूल को संभाली सपना मैम, सपना जॉर्ज मैम, अभी जो प्रिंसिपल है अभी की, वो संभाली, ठीक है, उसने संभाली। और उसके बाद में पूरा कोर्स खाली पड़ा था। न्यू टीचर्स को लेके फिर जितने भी कम टीचर्स थे सब मिलके उस कोर्स को कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद में हाफ ईयरली के बाद से जितने भी पढ़ाई बची हुई थी उसको पूरा कंप्लीट किए। फाइनल एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स निकाले। जिस दिन हम लोग रिजल्ट निकाले ठीक उसी दिन शाम को आके लोग हमारा ताला पूरा तोड़ दिए जो लगाया हुआ था और लोग अपना ताला लगा दिए। उसके बाद दूसरे दिन से इन लोग सब यहाँ पे अंदर काबिज है बिल्कुल। आप कितने साल से इस स्कूल में कितने टाइम से पढ़ा रही हैं? मैं तो अभी फिलहाल 1 साल ही हो रहा है यहाँ पे, मगर हमसे ज्यादा सीनियर्स और टीचर्स लोग हैं। मैम आइए इधर आइए। आप लोगों को क्यों बाहर निकाल दिया गया है इस स्कूल के द्वारा? हमने अपना पीएफ, अपना कोविड सैलरी, ये सब चीज़ें डिमांड की है, इसीलिए। और क्या कहते हैं, आप लोगों को भी सैलरी नहीं मिली? मतलब नहीं, हम लोग को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। वो 3 महीने हमने बहुत ज़ोर शोर से काम किया है। टीचर्स कम होने की वजह से भी हमने बहुत मुश्किल से अपने स्कूल को संभाला था, लेकिन हमें उन्हीं 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। बाकी उसके पहले के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अभी सिर्फ 3 महीने की बात कर रहे हैं, इसके पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों को स्कूल से एंट्री नहीं दी जा रही, तो कल तक क्या आप लोगों को एंट्री थी? कल तक हमारे पास जब तक सपना जॉर्ज मैम थी तब तक हम लोग को एंट्री थी। जब से रूपिका लॉरेंस आई है, कब आई है? वो ऑलमोस्ट अप्रैल हो रहे हैं, अप्रैल में 7 तारीख के बाद से आई है, ठीक है। 1 तारीख, हाँ 30 तारीख को हमने रिजल्ट निकाला। उस दिन उन्होंने आया और प्रशासन बोले कि ठीक है हम ताला लगाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, पर उन्होंने आके पूरे हमारे ताला को तोड़ के वो अंदर घुस गए, ठीक है। अभी भी उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैम सपना जॉर्ज जी है, उनके पास अभी कोई भी ऑथराइज नहीं है कि वो आके बैठी है। और कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर है या नहीं, हमको नहीं मालूम, क्योंकि सारे जो एक्सपीरियंस टीचर है हमारे साथ है। हमने जो रिजल्ट बनाया था उन्होंने वो रिजल्ट को वापस लेके फेक रिजल्ट बनाया है। जो बच्चे को मैंने पास किया था उन बच्चों को ये फेल कर चुके हैं। और मैं क्लास टीचर थी क्लास की, मेरे रिजल्ट पे किसी और क्लास टीचर का साइन है। आप कितने साल से पढ़ा रही हैं? ऑलमोस्ट 6 मंथ हुआ है मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए। तो इस स्कूल पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जैसे आप लोग भी बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो काम करते हैं उनके द्वारा भी कि उनका भी वेतन रोका गया है, और साथ ही साथ धर्मांतरण का भी। धर्मांतरण का तो मुझे नहीं मालूम, वो आप IMS लोग से ही जानेंगे जिनके साथ वो बीता है, मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ। तो आप लोगों का वेतन, आप लोगों को सभी नहीं, वेतन तो नहीं मिला है हम लोग को। और जो पुराने टीचर्स हैं उनको ना कोविड मिला है ना PF मिला है। 27 मंथ से उनका PF नहीं हुआ है, और इनका कहना है कि वो PF डाल चुके पर PF नहीं डाले हैं। तो आप लोग इतने टाइम से जो टीचर थे वो शांत कैसे थे, या क्या कहते? हम शांत नहीं है, हम प्रशासन तक गए हैं पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हम लोग कमिश्नर तक गए हैं, कमिश्नर के पास कंप्लेन भी किया है कि ताला तोड़ चुके हैं, पर वो बोलते हैं ये लीगल नहीं है, मतलब कि जो भी है वो ये क्राइम नहीं है करके ऐसा। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि हमारा PF का पैसा मिले, हमको कोविड का पैसा मिले, और हमारी सैलरी टाइम पे आए। और हमारे ऊपर जबरदस्ती का दबाव रहता है, जो वो दबाव दूर खत्म हो हमारे ऊपर। प्रकार का दबाव हमारे काम के ऊपर रहता है कि आप हमको गर्मी में बुलाते हैं काम करने। हमारी तबीयत खराब थी लास्ट ईयर में, जो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गया था स्टमक से रिलेटेड, तो मैंने छुट्टी ली। तो उस समय मुझे पूरा उन्होंने बोला कि हाँ मैं सहयोग करूँगी, और उसके बावजूद उन्होंने मेरा पूरा 1 महीने की सैलरी काट ली, जबकि मैं एडमिट भी थी। तो बहुत सारे हमको ऐसे हैं, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ हैं हमारे स्कूल में, और लेडीज़ को प्रॉब्लम होता ही रहता है। और हमारी सैलरी कटती है कि अगर हम ज़्यादा दिन एब्सेंट हो रहे हैं तो हमारा सीधा LWP हो जा रहा है, या हम लेट आ रहे हैं तो LWP करते हैं। और वो घूमने जाते हैं उन लोग, उनके
जो भी लोग हैं और वो खुद भी, और तो उनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। 15 दिन घूमते हैं, 1 महीने घूमते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। पूरे मेहनत हम लोगों ने बहुत मुश्किल से, जितने टीचर्स थे उन्होंने डबल ट्रिपल ड्यूटी करके किया, एग्ज़ाम निपटाया, रिजल्ट दिया, और रिजल्ट देने के बाद वो फिर से रिजल्ट बना रही है। वर्तमान में यहाँ के प्रिंसिपल कौन है, उनका क्या नाम है? अभी ये वर्तमान में तो जो सपना जॉर्ज मैम है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड हैं, और रूपिका मैम अंदर जो बैठी हैं, अब उनके पास धारा 27 तो अभी तक शो नहीं करी है। अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए उनके पास धारा 27 है कि नहीं है। लोगों का पैसा रोका कि आप वहाँ काम करती है सफाई कर्मी का, कब से? हम लोग का ऐसे तो 6 महीने का था। ये रूपिका लॉरेंस भाग गई थी 6 महीने से अपने ग्रुप को लेके, 12, 15, 17 टीचर को लेके, पूरा मतलब आधा स्टाफ को लेके भाग गई थी। तब से हमारा तनख्वाह रोक दिया गया था। जैसे तैसे करके हम लोग का दिवाली का तनख्वाह जनवरी में मिला, और जनवरी और फरवरी का मिला हम लोग को मार्च में। हम लोग को भरे दिवाली त्योहार में तनख्वाह नहीं देने दी रूपिका लॉरेंस। और आप लोग इस चीज के बारे में एफआईआर दर्ज कराए हैं थाने में? करवाए हैं तो सुनते नहीं हैं। हम लोग एफआईआर कहीं भी जाते हैं, यहाँ हरिजन थाना में भी गए, वहाँ भी हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ पे जाती है रूपिका लॉरेंस पैसा खिला के सबका मुंह बंद कर देती है। आप लोग कौन से थाने में गए थे? सिविल लाइन थाने में? सिविल लाइन थाने में। क्या बोला गया पुलिस द्वारा? एफआईआर नहीं लिखे, बस कागज बस थमा दिए। मतलब पुलिस भी आपकी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का मांग है, हम लोग धर्म परिवर्तन के नाम से आगे आए थे। हम लोग को धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया था, तो हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बोले हैं, तो हम लोग को बाहर निकाल दिया है। तो देख सकते हैं ये विरोध जैसे ही समय बढ़ रहा है, धूप की गति बढ़ रही है, वैसे ही इसका पारा बढ़ते जा रहा है। और अब जो है बैठ के विरोध दर्ज कराया जा रहा है, और यहाँ पर हनुमान चालीसा गाया जा रहा है, और जो है मांग जोरों शोरों से बढ़ रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए पीड़ित लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की भी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और इस प्रकार की अभी स्थिति है फिलहाल वर्तमान में। तो देखना ये होगा कि इस पर अब कैसी कार्रवाई होती है, कि ये विरोध और कितना बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पीड़ित जो जन है वो भी यहाँ पे मौजूद है, टीचर्स मौजूद है भारी मात्रा में, और ये लगातार पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है कि किसी भी स्थिति को, आपत्तिजनक स्थिति को संभाला जा सके और मामला ना बढ़े। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या इन्हें इनका वेतन मिलता है, क्या इन्हें इनका अधिकार मिलता है। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, और स्कूल जैसे संस्थान से अगर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आना, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा मामला है ये। स्कूल के ऊपर कितने बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं। तो देखना ही होगा कि अब स्कूल पर कैसी कार्रवाई होती है। जो देखना होगा कि अंततः होता क्या है, कि कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा। क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा, क्या उनका वेतन उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा स्कूल के द्वारा। और इतने बड़े एलिगेशंस जो स्कूल पे लग रहे हैं, आखिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। एफआईआर लिखाने जब जाते हैं पीड़ित, तो भी सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो ये बहुत गंभीर जो आरोप जो है पीड़ित के द्वारा लगाए जा रहे हैं, पीड़ित महिलाओं के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें News 22 भारत।